हेलो एंड वेलकम दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि NITB यानी कि नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की 3 वीक्स या 6 वीक्स की बेसिक IT ट्रेनिंग कैसे की जाती है और उसके लिए अप्लाई कैसे किया जाता है। ये वीडियो मेरी प्रॉपरली अप्लाई की बेस पे है और चूंकि हर साल या 6 महीने बाद कुछ ना कुछ वेबसाइट की चेंजिंग आती है। इससे पहले जितनी भी वीडियोस पढ़ी मैंने देखी हैं तो उन वीडियोस में काफ़ी स्टेप्स की चेंजिंग है और अभी मैं लेटेस्ट 2023 का मेथड आपको बताने लगा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी भर्तियाँ पिछले 2022 में 21 से 22 में हो चुकी हैं जिन्होंने अभी NITB के लिए अप्लाई करना है और उनको अपने प्रोबिशन पीरियड के दौरान ही इसको पूरा करना होगा। तो इसके लिए मैंने ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो इसके लिए मैंने स्टेप बाय स्टेप मैंने गाइड बनाई है। उस गाइड को हम फॉलो करते हैं। लेट्स सी। तो सबसे पहले जो बात है आपकी कि आपकी जो NITB की जो ट्रेनिंग है उसके बारे में हम देखते हैं कि पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन जो करवा के और आगे लेके चलूँगा वो ये है कि ये NITB का कोर्स किसके लिए होता है। तो सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात है कि ये फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, यानी कि एम्प्लॉयज़ के लिए ही होता है। NITB का कोर्स कोई और नहीं कर सकता। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही साइन इन करेगा, साइन अप करेगा, साइन इन करेगा और गवर्नमेंट के एम्प्लॉय ही को ज़रूरत होती है इसकी। और क्योंकि इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें वेरिफिकेशन की जाती है बाय द डिपार्टमेंट हो, कोई मिनिस्ट्री हो, कोई डिवीजन हो, उसके थ्रू ये वेरिफिकेशन की जाती है। तो इस वेरिफिकेशन को हम इस तरीके से मैं आपको लेके चलूँगा, बताऊँगा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्प्लॉइज़ ही क्यों कर सकते हैं, उसकी वेरिफिकेशन भी आपको समझ आ जाएगी। तो पहली बात ये है कि NITB बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स इसको कहा जाता है या इसको BIT ट्रेनिंग भी कहा जाता है, ठीक है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। तो इम्पोर्टेंट बात है इसके लिए कि लेटेस्ट 2023 के लिए है और 2023 का है यानी। तो इंट्रो है मेरा जो मैं आपको प्रॉपर एक वे में बता दूं। मैंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप गाइड तैयार की है, ठीक है, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू that how to apply for NITB's basic IT training course, 3 weeks और 6 weeks course। ओके, तो 3 weeks और 6 weeks कोर्स का क्या मकसद है तो मैं आपको बताऊं कि ये जो 3 weeks कोर्स होता है, जो डिफरेंट कैडर्स होते हैं जिनके लिए BIT ट्रेनिंग NITB की रिक्वायर्ड होती है। तो 3 weeks का जो कोर्स है वो किसी भी डिपार्टमेंट में LDC और UDC के लिए होता है, यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क, इन दोनों के लिए होता है। और 6 weeks का बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स जो है ये होता है असिस्टेंट के लिए। इसकी और भी डिटेल्स में जाएंगे, आगे भी मेरी वीडियोस की सीरीज आएंगी क्योंकि मैं समझता हूँ कि मुझे पेपर पैटर्न और इसके बारे में भी बताना चाहिए कैंडिडेट्स को ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो फिलहाल हम टू द पॉइंट रह के इसको आगे चलते हैं। ये वीडियो मैं फिर बताऊं कि मेरी अप्लाई के हवाले से है कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन NITB के लिए अप्लाई करना है और आपको अप्लाई करवा के मैं फाइनल स्टेप टू सेंड इट बाय पोस्ट तक लेकर जाऊंगा। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि वी विल लर्न स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। टेक सम इंफॉर्मेशन अबाउट NITB's बेसिक IT ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम योर ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, कैंडिडेट्स, ये इंपॉर्टेंट बात है कि आपके ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर में से जो आपको चाहे FIA की तरफ से आया हो, चाहे FBR की तरफ से आया हो, नैब या जिसकी तरफ से भी, जो भी डिपार्टमेंट की तरफ से आपको ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर आया हो, ठीक है, उसके ऊपर आप की इंफॉर्मेशन लिखी होगी NITB के बारे में, ठीक है, रिक्वायरमेंट। तो पहली बात तो वहां पर कुछ जो लिखी होंगी चीजें वो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई हैव एन ऑफर लेटर ऑफ FBR LDC सीट। मेरे पास FBR की LDC सीट की एक ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सी। यहाँ पर देखें, ये जनाब FBR का एक ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर है हमारे पास। मैं इसको जूम करूं अगर तो और ऊपर से मैं आपको ये दिखाऊं तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर। ये एक्स्ट्रा बातें रहने देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। ये लेटर नंबर वगैरह जो भी लगा होता है, हमारा इधर कंसर्न है इस ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर का। ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एज लोअर डिवीजन क्लर्क, इनलैंड रेवेन्यू, कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस लाहौर। तो हमारा कंसर्न है जनाब इसके
तीसरे पैरा से, पैरा 3 से, यू विल बी ऑन प्रोबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। आप अपनी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 1 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पर होंगे, जो कि सर्विस रूल्स में लिखा होता है, सिविल सर्वेंट रूल्स होते हैं, ठीक है, विच कुड फर्दर भी एक्सटेंडेड अंडर रेलेवेंट रूल्स। वैसे तो ये 1 साल का एक्सटेंडिंग, ये 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड होता है, लेकिन एक्सटेंशन अगर वो भी ऑफिसर्स की मर्जी से होता है जिनके अंडर आप काम कर रहे होते हैं, कि वो देखें कि आपकी कोई जेन्युइन रीजन है उन्होंने एक्सटेंड करना है या नहीं। अदरवाइज 1 साल का ही प्रोबेशन पीरियड होता है और उसी के दौरान आपने आईटी ट्रेनिंग करनी होती है। तो और देखते हैं दोस्तों, 1 मिनट में चेक कर लूँ, इज इट गोइंग ऑन, या इट्स गोइंग ऑन। तो दोस्तों और देखते हैं अगला उन्होंने क्या कहा है, योर सर्विसेज विल बी टर्मिनेबल ऑन 1 मंथ्स नोटिस और ऑन पेमेंट ऑफ 1 मंथ्स पे इन लीव देयर फॉर। यहाँ पर ये दो चीज़ें लिखी हुई हैं, टर्मिनेबल ऑन 1 मंथ नोटिस, अगर डिपार्टमेंट खुदा ना खास्ता किसी वजह से किसी कैंडिडेट को खुदा ना खास्ता किसी एम्प्लॉय को निकालना चाहे तो वो 1 महीने का नोटिस देगा। अगर छोड़ना चाहे कोई डिपार्टमेंट को तो वो 1 मंथ की पे इन ल्यू देयर ऑफ जमा करवाएगा, ठीक है, ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड। ओके, यहाँ से अब हमारी मेन बात शुरू होती है। ड्यूरिंग योर प्रोबेशन पीरियड यू शैल सक्सेसफुली क्वालिफाई 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूडिंग एमएस ऑफिस कंडक्टेड बाय द नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड यानी कि एनआईटीबी, अदरवाइज योर सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। तो देख लें दोस्तों कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 वीक्स का बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स एक एलडीसी यूडीसी के लिए और 6 वीक का एक असिस्टेंट के लिए करना, कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी सर्विस को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अब हम आगे आपको लेके चलते हैं। तो हमने देखा कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपने जो अपने ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर से लेनी है, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। आगे चलते हैं अब, देन सर्च फॉर एनआईटीबी वेबसाइट टू अप्लाई। अब हमने एनआईटीबी की वेबसाइट पर जाना है अप्लाई करने के लिए। टू सर्च फॉर एनआईटीबी वेबसाइट टू अप्लाई फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम देयर आर डिफरेंट वेज। गो टू गूगल, पहली बात यह है कि आपको गूगल में जाएं और इन तीनों में से कोई एक वे इस्तेमाल कर लें। पहला वे आप लिखें गूगल में 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स बाय एनआईटीबी, दूसरा आप लिख लें एनआईटीबी बीआईटी ट्रेनिंग, या आप लिख लें bit.nitb.gov.pk, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी एक मेथड से आपने पहुंचना है एनआईटीबी की वेबसाइट पे और वहां पर एक हमारा जो मेन मकसद है, एक साइन इन फॉर्म के तक पहुंचना। एक विंडो आएगी जिसमें एक साइन इन फॉर्म होगा, वहां पर आपने पहले साइन अप करना है। कैसे करना है, अब हम चलते हैं गूगल पर और आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से लेके चलना है। यहाँ पर मैं खोल लेता हूँ ब्राउजर, ये आ गया है जनाब मेरा ब्राउज़र, और यहाँ पर मैं कोई भी एक जो मेथड मैंने कहा था मैं लिख लेता हूँ। 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग के बारे में, ये मैंने लिखा 3 वीक्स बेसिक आईटी ट्रेनिंग कोर्स बाय एनआईटीबी और सारा कुछ लिख रहा हूँ। और ये आ गया है जनाब एनआईटीबी की वेबसाइट की तरफ से बेसिक आर्टिक ट्रेनिंग का पहला लिंक, और इस लिंक को हमने कर देना है क्लिक। मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पर एक ये सब विंडो ओपन हुई है, प्लीज हेल्प अस सर्व यू बेटर, लेकिन इसके ऊपर अभी हम ध्यान नहीं देना, ये कोई फीडबैक के बारे में है। तो यहाँ पर जनाब बेसिक आईटी ट्रेनिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, हाउ टू अप्लाई, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन डिटेल, रिजल्ट ऑफ बेसिक आईटी ट्रेनिंग। इसको आप पढ़ लें अपने तौर पर, फिल द नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। अदरवाइज मैं आगे वीडियो सीरीज भी बनाने लगा हूँ, इसको एक्सप्लेन भी हो जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पर ये है बेसिकली वो ऑप्शन जो बीआईटी ट्रेनिंग का, जो बेसिक आईटी ट्रेनिंग का, आप ये भी। तो दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर, इसको हम क्लोज करते हैं। आ जाते हैं यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म फॉर बेसिक आईटी ट्रेनिंग के लिए, हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक किया, एक पीडीएफ ओपन हुआ। यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको पढ़ते हैं जरा। डियर बीआईटी कैंडिडेट्स, फर्स्ट रीड द गाइडलाइंस टू फिल नॉमिनेशन फॉर्म। आप अगर चाहते हैं गाइडलाइंस पढ़ना तो पढ़ लें, वरना मैं साथ साथ बता ही रहा हूँ चीज़ें। ओनली दोज कैंडिडेट्स कुड अप्लाई फॉर बीआईटी एग्जाम हुज फोकल पर्सन, फोकल पर्सन कौन होगा ये मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। डिटेल हैज बीन रीच्ड एट एनआईटीबी ऑफिस, ठीक है, इस्लामाबाद के ऑफिस में वहां पर पहुंच जाए तो वो है फोकल पर्सन आपका जो होगा। मैं उसको एट द एंड इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर न्यू
हमारा ये कंसर्न जो है इस वक्त न्यू BIT इन नॉमिनेशन फॉर्म्स के साथ है, इज अवेलेबल बाय क्लिकिंग द लिंक बिलो। इस लिंक को हम कर लेते हैं क्लिक। जैसे ही लिंक को किया हमने क्लिक, यहाँ पर एक साइन इन विंडो आई। तो दोस्तों मैंने आपको जो कहा हुआ था, यहाँ पर हमने वहाँ पर पहुँचना है, साइन इन तीनों तरीकों से हमने पहुँचना है। एक साइन इन फॉर्म आएगा, साइन इन विंडो आएगी, ठीक है, वहाँ पर आपने साइन अप करना है, क्योंकि साइन अप का मतलब है खुद को रजिस्टर करना। तो वो हमने देखते हैं कि साइन अप का ऑप्शन किधर है, ये है साइन अप का ऑप्शन, इस पर आपने कर लेना है क्लिक और एक रजिस्टर का एक पैनल हाफ विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने अपना नेम, CNIC, मोबाइल नंबर सारा कुछ लिख कर इसको कर देना है सबमिट। सबमिट करेंगे इसको तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसको। ठीक है, एक मिनट। तो आपकी जब आप करेंगे जनाब इसको, ठीक है, उसको आपने साइन अप जब कर देना है तो उसके बाद आपने एक काम और करना है। नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें जनाब, तीसरा स्टेप, आफ्टर साइनिंग अप डू अ साइन इन एंड लुक इनटू द गिवन विंडो। जब साइन अप हो जाए, मैंने चूंकि अपना साइन अप बना लिया हुआ है, आपने भी इंफॉर्मेशन देनी है अपने रिलेटेड, तो आपने एंटर कर लेना है उसको। ठीक है, तो आप इसको साइन अप करेंगे, डू अ साइन इन, लुक इनटू द गिवन विंडो। तो आपके पास जो विंडो ओपन होंगी साइन, उसमें आपने जाके देखना है। सो हम देखते हैं, इसमें हम साइन इन करने के लिए मैं आता हूँ, इसको ये तो रजिस्टर है, इसको मैं वापस आया, यहाँ पर साइन इन, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दें, जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस देने लगा हूँ, और पासवर्ड देना है, और इसको लॉगिन यानी कि साइन इन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर ये निकली है एक विंडो, लुक इनटू द विंडो हमने बात की थी, ठीक है, ये एक विंडो है, और इसकी सबसे पहले आपने पहला एक स्टेप लेना है। वो पहला स्टेप क्या होगा वो भी मैंने स्टेप्स में लिखा हुआ है। चौथा स्टेप यहाँ पर हमारा पहुंच गया है। देन क्लिक ऑन प्रोफाइल बटन टू वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर। आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए, जो कि आपने ऑलरेडी दिया हुआ है, उसमें प्रोफाइल बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखें ईमेल वेरिफिकेशन, मेरी तो वेरीफाइड है, ठीक है, दोनों चीज़ें। लेकिन आपने कैसे करना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल और मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए इस तरीके की एक विंडो आएगी। ये आप देख सकते हैं, जब हमने किया था अप्लाई तो ये है ईमेल वेरिफिकेशन। इसको वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे जैसे, और वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे तो बड़ी एहतियात से यहाँ पर कुछ काम करने हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मसला ये आता है कि बच्चों को कोड वगैरह नहीं मिल रहा होता। तो वेरिफिकेशन कोड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके की एक वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, इस तरीके की एक वेरिफिकेशन विंडो ओपन होगी। यहाँ पर कोड एंटर करना है, लेकिन उससे पहले आपने सेंड कोड पर एक दफ़ा क्लिक कर लेना है। सिर्फ एक दफ़ा क्लिक करके आपने कुछ देर वेट करना है, हो सकता है आपको 2-3 मिनट भी वेट करना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट जो है इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने कुछ वेट कर लेना है। तो आगे फिर हम चलते हैं स्टेप्स में। जब आपका कोड एंटर हो के आप वेरीफाई कर लेंगे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, तो उसके बाद आपने आगे जाना है। ये 5वां स्टेप आ गया। आफ्टर वेरिफिकेशन क्या करेंगे, गो टू एप्लीकेशन बटन। जनाब वेरिफिकेशन होगी, मैं फिर आपको अपने पोर्टल पे ले आता हूँ जो मैंने साइन इन किया हुआ है। तो आपने, फिर मैं ये डैशबोर्ड पे चलता हूँ, ये हमारे पास इस तरीके से पोर्टल आया है हमारे सामने। तो मैं यहाँ पर एप्लीकेशन बटन पर जाना है, हमने कहा एप्लीकेशन बटन पर जाना, माई एप्लीकेशंस अप्लाई। इस वक्त हमने करना है अप्लाई, तो हम क्लिक करेंगे अप्लाई पर। ठीक है, अप्लाई में आपने एप्लीकेशन फॉर प्रमोशन, यहाँ पर आपने कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है, शॉर्ट कोर्स करना है, एडवांस कोर्स 6 वीक्स का करना है, कौन सा करना है, चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। 6 वीक्स का, 3 वीक्स का और 6 वीक्स के 2 कोर्सेज होते हैं। दैट्स राइट, ये 2 तरह के कोर्सेज होते हैं। एम्प्लॉयज ऑफ मिनिस्ट्री, डिवीजन और डिपार्टमेंट। अब मैंने एफबीआर का चूंकि आपको ऑफर लेटर दिखाया है, तो एफबीआर के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर एम्प्लॉय ऑफ मिनिस्ट्री, एफबीआर जो होता है वो एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो एम्प्लॉयज ऑफ मिनिस्ट्री डिवीजन, और जो और उसमें भी सब डिपार्टमेंट है ये, और वो जो सब डिपार्टमेंट ये है कि उसको हम डिवीजन कहते हैं, राइट। एफबीआर एक डिवीजन के तौर पे आता है। अगर आप देखेंगे जिन लोगों ने एफबीआर में सिलेक्शन हासिल किया है उनको मुबारक हो। उन्होंने देखा होगा कि उनके ऑफर लेटर पर लिखा होगा कि एफबीआर
रेवेन्यू डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर ये डिवीजन है। और उसके बाद मिनिस्ट्री कौन सी मैंने बताई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, ये इस पे आ गए। उसके बाद डिवीजन कौन सी है जनाब, डिवीजन सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, कौन सी डिवीजन मैंने बताई, रेवेन्यू डिवीजन, जो कि आपके ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर पर भी लिखा होगा एफबीआर वालों के। तो ये मैंने एफबीआर की एग्जाम्पल देके, बाकी आपका स्केल कौन सा, डेजिग्नेशन कौन सा, ऑफिस सिटी किस वक्त कहाँ पे काम कर रहे हैं, आरटीओ में काम कर रहे हैं, सीटीओ में काम कर रहे हैं, ठीक है, जोन किस में काम कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत आप खुद ही उसको करेंगे इसमें से अप्लाई। जैसे ही आप इसको कर देंगे जनाब, यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आप पूरी करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तो आफ्टर सबमिटिंग आपका जो काम होगा, आपने अप्लाई बटन पर, अप्लाई ऑप्शन पर, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं कि 2023 का मेथड मैं फिर बता रहा हूँ। अप्लाई बटन पर कुछ चीज़ें चेंज हो गई हुई हैं, ठीक है। तो अप्लाई करने के बाद आपका जनाब आ जाएगा, 1 मिनट हम आपको बताते हैं इंफॉर्मेशन जो आप सबमिट करेंगे, राइट। इस तरीके से आपका आ जाएगा जी, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। ठीक है, जैसे ही वो फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, तो फिर आपने क्या करना है, उस फॉर्म का एक प्रिंट लेना है। अप्लाई थॉरोली एंड टेक आउट अ प्रिंट, राइट, टेक आउट अ प्रिंट और हार्ड कॉपी ऑफ सबमिटेड फॉर्म। आपने थॉरोली अप्लाई करके उसका एक प्रिंट और लेना है। वो प्रिंट कैसे लेना है, अब ये देखिए मैंने अपनी इंफॉर्मेशन हाइड की हुई है, ठीक है, बताने वाला। आप देखिए इस तरीके से अप्लाई करने के बाद ये सारा कुछ, यहाँ पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, अपडेट, प्रिंट, एग्जिट। अपडेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, आपकी खुदा ना खास्ता गलती हुई तो, अदरवाइज गलत ना करें आप, इसको ठीक ठीक एहतियात से लेकर चलें, ठीक है। ये प्रिंट आप करेंगे, जैसे ही आप इसका प्रिंट लेंगे, तो प्रिंट करने के बाद हमने क्या करना है जनाब, हमारा अगला 9वां स्टेप है, इंश्योर अटेस्टेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म बाय योर डिपार्टमेंट्स एनआईटीबी फोकल पर्सन। अब आ गई बात फोकल पर्सन की, तो जनाब आपने इसकी हार्ड कॉपी लेंगे आपका अपने फोकल पर्सन के पास। फोकल पर्सन किसी भी, जैसा कि हमारी एफबीआर रेवेन्यू डिवीजन है, इसका कोई भी एचआरएम का या एडमिन का कोई बंदा होगा जिसको एफबीआर की तरफ से अथॉरिटी मिली होगी कि वो एनआईटीबी को हमारी इंफॉर्मेशन की वेरिफिकेशन कर करके देगा, ठीक है। तो ही में भी ये एफबीआर के लिए तो एचआर ऑफिसर कोई हो सकता है, बाकी ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स का कोई सेक्शन ऑफिसर हो सकता है जो एनआईटीबी के साथ लिंक होगा। जैसे ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, तो उधर इंफॉर्मेशन एनआईटीबी को मसूल हो जाएगी। फोकल पर्सन 2 तरह से वेरीफाई करेगा, एक ऑनलाइन वेरीफाई करेगा, करके देगा कि हाँ जी ये हमारा ही एम्प्लॉय है, और दूसरा वो आपको अटेस्ट करके देगा आपके डॉक्यूमेंट्स। तो हम आपको इसके बाद अगला स्टेप बताते हैं। नंबर 10 पे आपने जब उसकी फोकल पर्सन की अटेस्टेशन ले ली, तो आपने एक एनवेलप में डालना है अपनी इस एप्लीकेशन को, जिसका आपने प्रिंट लिया था, जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई, इसका आपने जो प्रिंट लेना है हार्ड कॉपी, ठीक है। तो उसके बाद आपने इसको सेंड करना है इस एड्रेस पे। ये एड्रेस मैंने थोड़ा सा मैनेज भी करके दिया हुआ है ताकि प्रॉब्लम कोई ना हो। प्रॉपर लिखना है उस पर, नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इस्लामाबाद, ठीक है, नंबर 24 बी सेक्टर 6, सेक्टर ये इस तरह HY9, और इस तरीके से आपका टेलीफोन नंबर ये, इसको आपने इस पर आपने सेंड कर देना है। ये एड्रेस कैसे फाइंड करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि इसको मैं प्रॉपरली वेबसाइट पर जाके परस्यू करता हूँ। लेट्स सी, यहाँ पर जनाब हम आए, और यहाँ पर हमने क्लिक करना है, यहाँ NITB में लिखता हूँ, और इसके बाद NITB का की वेबसाइट पे चले जाते हैं, और इधर इस सब विंडो को तो क्लोज करते हैं, लेटेस्ट कोई अलर्ट है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है। कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करने के बाद एक यहाँ पर ये मैप आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, व्यू लार्जर मैप। मैं आपको एड्रेस कंफर्म करवा रहा हूँ कि जिस एड्रेस पर इस एप्लीकेशन को आपने इस्लामाबाद भेजना है। तो अभी ये लोड हो रहा है, ये देख लें, यहाँ पर ये लिखा हुआ है एड्रेस नंबर 24 इस तरह करके, और एनवेलप पर जिस तरह आवेजा करके लिखना है, प्रोमिनेंट करके लिखना है, उसको मैंने यहाँ से डबल कोट में मैंने लिख दिया, और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड इस्लामाबाद, ठीक है। पोस्ट ऑफिस के लिए, पोस्टमैन के लिए आसानी हो जाएगी। नंबर 24 बी स्ट्रीट 6, ये सारा कुछ इस्लामाबाद, कैपिटल टेरिटरी पाकिस्तान, ये टेलीफोन नंबर भी है उनका।
जो कि मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है। तो दोस्तों ये थी एनआईटीबी का ऑनलाइन अप्लाई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी तक की 2023 की। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कुछ चीज़ें आपने खुद गैदर करनी है, आपके ऑफिस का फ़ोन नंबर, आपके ऑफिस का एड्रेस, ठीक है, और आपके ऑफिस का आपके जो है ना डिपार्टमेंट की तरफ से जो फोकल पर्सन है, जो एनआईटीबी वालों को फोकल पर्सन अटैच किया गया है बंदा, ठीक है, एनआईटीबी वालों को पता हो जाता है, कोई एक एप्लीकेशन आ जाती है एनआईटीबी वालों को कि ये फलां बंदा जो है ये एफबीआर की तरफ से अथोराइज्ड बंदा है, ये आपको बताएगा कौन हमारा एम्प्लॉय है कौन नहीं है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आउटरो में थोड़ा सा आपको बता दूं, दिस वाज द इंफॉर्मेशन अबाउट एनआईटीबी बीआईटी ट्रेनिंग अप्लाई। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, put it in comments. Further, I have an intent to make a series about NITB's paper syllabus and paper attempting method. If you require this guideline, then write agree in comment section. तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि मैं पेपर सिलेबस और पेपर अटेम्प्टिंग मेथड को भी आपके साथ इसी अच्छे तरीके से प्योर इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करूं, तो आप काइंडली अपने कमेंट में एग्री लिखिए। थैंक यू सो मच कैंडिडेट्स। आई एम साइनिंग ऑफ टिल नाउ। बाय बाय।